नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। देश के सबसे पसंदीदा शो इंडिया का सवाल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शीश महल को लेकर के। जी हां, सियासत का शीश महल अब दिल्ली में जो है, कितना हुआ खर्चा, अब सामने आएगा पूरा पर्चा। दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के साथ ही रिनोवेशन का मामला सुर्खियों में है। वैसे तो इसका अंदेशा विधानसभा चुनाव में ही लग गया, क्योंकि बीजेपी ने इस मसले को जोर शोर से उठाया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शीश महल पर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दरमियान ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले में रिनोवेशन का वीडियो जारी किया था। और इसी वीडियो जारी करने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। आखिर नियमों की अनदेखी करके कैसे 8 एकड़ में ये शीश महल बनवा लिया। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के सीनियर नेता विजेंद्र गुप्ता ने इसकी शिकायत की थी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जब पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए तो आप सभी ने वो तस्वीरें देखी होंगी। जब गाजियाबाद में पुलिस वाले इनके घर पर पहुंचे तो कहा कि नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक आम आदमी हूं। देखते ही देखते ये आम आदमी आम से कैसे खास हो गए, तस्वीरें सबने देखी। किस तरीके से विपक्ष लगातार शराब को लेकर, शीश महल को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहा। अब क्या हुआ है? अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया गया। इतना ही नहीं, 40,000 वर्ग गज में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों की अनदेखी भी की गई, इसके भी आरोप लगाए। ऐसे में शीश महल पर सियासत जारी है। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गई, अब दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन का मामला फिर से सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने केजरीवाल के 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सरकारी बंगले में रेनोवेशन की जांच के आदेश दिए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 13 फरवरी को जांच का फरमान जारी किया। सीवीसी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि सीपीडब्ल्यूडी से आरोपों की जांच को कहा, जिसमें कहा गया है कि 40,000 वर्ग गज यानी 8 एकड़ में बने आलीशान बंगले के निर्माण में भवन निर्माण के नियमों की अनदेखी की गई है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के सीनियर नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर सीपीडब्ल्यूडी ने आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के उस वक्त के आधिकारिक आवास पर फैक्चुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सीवीसी ने 13 फरवरी को जांच के आदेश दिए। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के पूर्व बंगले पर अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत की थी। देखिए, शीश महल के मामले में केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया है। और जिस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया है तथ्यों के आधार पर, क्योंकि 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मैंने 2 पत्र लिखे थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। और 14 अक्टूबर के पत्र में मैंने लिखा था कि जो ये शीश महल है, जो 6 फ्लैगस्टाफ रोड है, ये तो 10,000 गज से कम ओरिजिनल ये है, लेकिन आसपास के बंगलों तोड़कर उसमें खाली करवाकर और टाइप 5 8 फ्लैट्स खाली करवाकर शीश महल से उसको अमलगमेट कर दिया गया, उसमें मिला दिए गए। और 14 अक्टूबर के पत्र में मैंने लिखा था कि जो ये शीश महल है, जो 6 फ्लैगस्टाफ रोड है, ये तो 10,000 गज से कम ओरिजिनल ये है, लेकिन आसपास के बंगलों तोड़कर और टाइप 5 8 फ्लैट्स खाली करवाकर शीश महल से उसको अमलगमेट कर दिया गया, उसमें मिला दिए गए।
और ये 50,000 गज के करीब चला गया। तो इसका ना तो लेआउट अमेंड हुआ है अभी, वो जो मिलाया गया सारा, जो 50,000 गज का पूरा एक एम्पायर बनाया गया, वो पूरा गैर कानूनी है। जो भवन बनाए गए वहां पर वो भी गैर कानूनी है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 40,000 वर्ग गज में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इस मसले को जोरदार तरीके से उठाया था। बीजेपी ने बंगले को केजरीवाल का शीश महल नाम दिया है। केजरीवाल इस बंगले में 2015 से 2024 तक रहे। 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने शीश महल का वीडियो जारी किया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजेपी के सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया है। इस प्रोसेस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। बीजेपी ने साफ कहा है कि दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ के बाद इस बंगले में नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जांच को सही बताया है तो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने और उनके परिवार ने मिलकर के पूरी तरह से शीश महल को बनाया, तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया, पैसे को साइफनिंग की गई और ये पूरा एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दिखता है। और इसमें निश्चित रूप से जो इंक्वायरी हुई है वो स्वागत योग्य है और ये इंक्वायरी होनी चाहिए और लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। किस तरीके से आम कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक विलासितापूर्ण इस शीश महल को बना करके लोगों के जो गाढ़ी कमाई थी उसको एक आलीशान शीश महल के रूप में बनाया, तो अब उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। देखिए, अब तो इलेक्शन हो चुका है। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बगैर किसी जरूरत के उन्होंने बनवाई। प्रधानमंत्री का नया आवास बन रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का नया आवास बना है। क्या ये जरूरी थे? ये भी तो देश के पैसे से बने हैं। दूसरों पर हमला करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और राष्ट्रीय सेवक संघ का जो 11 मंजिल इमारत बनी है, क्या वो पैसा पेड़ के झाड़ने से वो पैसा आया है? बीजेपी की जो इमारत बनी है वो पैसा कहां से आया है? अथाह पैसे से आरएसएस और बीजेपी की 7 स्टार से भी ज्यादा खूबसूरत इमारतें बनी हैं। उस पे भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी? आरएसएस क्या जवाब देगा? बहरहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल केजरीवाल कथित शराब घोटाले में जमानत पर बाहर है। वही शीश महल का रेनोवेशन केजरीवाल के जी का जंजाल बन गया है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो अब शीश महल को लेकर सियासत और गर्मा गई है। सत्ता गई, मुश्किलें आई, ये भी लोग अब कह रहे हैं। आज हम इसे शीश महल को लेकर जो सीवीसी की अब जांच होगी, सीवीसी जांच करेगी, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। चर्चा में बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। दिनेश सिंह गिर जी हैं, राजनीति विश्लेषक, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव निगम जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना खान जी हैं, कांग्रेस नेता। आर के मिश्रा जी हैं, बीजेपी नेता। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजीव निगम जी आपके पास आऊंगा। अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता, अपने आप को आम आदमी का नेता बताने वाले आपके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विवादों में फंसते जा रहे हैं। पहले शराब घोटाले को लेकर, फिर शीश महल को लेकर। आखिर अपने आप को आम आदमी की छवि बनाते बनाते कैसे खास आदमी की छवि बन गई? गौरव जी, थोड़ा 5 मिनट का मुझे समय जरूर दीजिएगा सुनने के लिए। देखिए, कोई भी सरकार होती है, किसी भी पार्टी की सरकार होती है,
वो देश में प्रदेश में जो भी कुछ करती है लोगों के लिए, भले के लिए, डेवलपमेंट के कार्य करती है। अब ये बात उठी कहाँ से? इसमें जिस कमरे में शायद उनके माता पिता रहते थे, उस कमरे की छत एक दिन कुछ ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि ये कहीं से वीक है, ये गिर सकती है, इसकी संभावना है। तो वो जो रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स हैं पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने देखा समझा जो भी कुछ है, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि नहीं, इसको रीडेवलप करना है। भाई आप भी, हम लोग भी कभी जाते हैं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसा लगता है कि बीमारी ये दवा से ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर को लगता है नहीं, दवा से नहीं, इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। तो वो डॉक्टर का ओपिनियन है, हमें उसकी बात। तो उसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने तय किया कि नहीं, इसको इस तरीके से हम, मतलब ये बात अरविंद केजरीवाल जी को लग गई कि छत टपक रही है, अब ऐसा रेनोवेशन कराऊंगा, ऐसा शीश महल बनवाऊंगा कि पूरे भारत में चर्चा होगी, गौरव जी गलत 45 करोड़ खर्च करूंगा। गौरव जी फिर आपने बात को, मैंने पहले ही कहा था, मुझे 5 मिनट सुन लीजिए। ये उनका निजी घर नहीं, उन्होंने नहीं बनवाया। किसने बनाया है? पीडब्ल्यूडी ने बनाया है। उन्होंने अपने अपने ठेकेदार नहीं अपॉइंट करके बनवाए, दिल्ली सरकार का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उसने बनाया है और उसने तैयार किया है। तो जब भी कोई चीज बनती है, कोई नए, जब भी आप देखो, इसमें भारत सरकार के या किसी भी सरकार में एम्बेसडर गाड़ियां आपको मिलती हैं क्या? पहले एम्बेसडर गाड़ियां सरकार में हुआ करती थी। जब नए, तो समय के अनुसार से, वक्त के अनुसार से जब वो तोड़ करके नए सिरे से डिजाइन किया गया, बनाया गया, तो जो भी नेसेसरी उसमें चीजें थी, पीडब्ल्यूडी ने उसको लगाया और बनाया, तैयार किया। आज आपके सामने है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार बनी है, कल किसी और की बनेगी, तो वो उसका इस्तेमाल करेगा। सरकारी प्रॉपर्टी है ना, उन्होंने कोई रजिस्ट्री नहीं करा ली, कोई अपने गांव घर में तो नहीं बना दिया, दिल्ली में बनाया, लोगों के लिए बनाया। उसमें दिल्ली सरकार के लोग, जो नई सरकार है, वो लोग उसमें बैठेंगे, देखेंगे। तो ये अनावश्यक रूप से तिल का ताड़ बनाया। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के लीडर राशिद अलवी साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही बात, लॉजिकल बात बता रहे थे। सब राजमहल भी तो बन गया जी संजीव जी, वाइस प्रेसिडेंट का हाउस बन रहा है जी। तो क्या तो क्या संजीव जी, संजीव, तो क्या यही कारण था कि सारे बिल 99 लाख के बने? 1 करोड़ का बनता तो एलजी के पास फाइल जाती। अरे भाई, एलजी ने तमाम ऐसे काम है जो रुकवाए हैं, देखे गए हैं। तो कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज आप लेकर के चलो, वो पूरा ना हो पाए, उसका मतलब क्या है? अगर किसी, भाई वहां पर किया गया है, आप इस तरीके का सारा फैसला, अगर मैं यही बता दूं, उस समय वहां पर कौन बैठा है, मौके पर कौन अधिकारी बैठा है, कौन लोग बैठे हैं, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, सारा का सारा आप छोड़ दो एक आदमी के ऊपर। वो आप जांच चल रही है, जांच और भी शुरू हो गई है, सारी चीजें जांच में, तथ्य में बाहर बराबर निकल करके आ जाएंगे। कहीं कोई नियत, कोई मनसा इस तरीके का नहीं है। आम आदमी पार्टी को, अच्छा एक चीज बताइए संजीव जी, देखिए मैं आप ही की सुनता रहूंगा तो और जो साथी प्रवक्ता है, सबकी सुने आप, तो मैं वही सवाल भी खड़े हो रहे हैं ना, सवाल भी आ रहे हैं ना। अगर छत से पानी टपक रहा था तो 5 करोड़ के पर्दे। अरे फिर वही बात, ये जो आप कह रहे हैं, पहले तो उसको रिनोवेट किया तमाम। अभी भी दिल्ली में, मुंबई में आप देखो, आए दिन जो है बिल्डिंगे हैं, अपार्टमेंट गिर जाते हैं, जरा सी बरसात हुई, लोग दब के मर जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति खुदा न खास्ता, अच्छा मुझे बताइए, मुझे दूसरा एक भवन तो केजरीवाल जी का है जो बनवाया था, मुझे देश में दूसरा सरकारी भवन बताइए, किसी मुख्यमंत्री का आवास जिसमें दरवाजे रिमोट से खुलते हो, ये दूसरा आवास बताइए। ठीक है, आप मुझसे काफी वरिष्ठ हैं, आप मुझे बताइए। पहले कारें कैसे हुआ करती थी? एम्बेसडर कारें होती थी कि नहीं होती थी? बताइए सरकारी उसमें ऐसा। आजकल सारी जो है खुलती नहीं रिमोट से। तो वक्त के अनुसार, अगर कोई जो समय है बदलता हुआ, कंप्यूटर का युग है, सब लोगों के पास मोबाइल है। पहले हुआ करते थे मोबाइल, लोग तो वो वाला ऐसे फोन से बात करते थे, लैंडलाइन से। तो समय के अनुसार अगर इक्विपमेंट लिया गया तो उसमें कोई गलत बात नहीं, इसे तो आप अप्रिशिएट करना चाहिए। आप संसद में देखिए, हर टेबल में कंप्यूटर लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है। पहले क्या लैपटॉप होता था? अरे भाई, जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार अगर कोई चीजें बन रही है, कोई भी चीज, जब तक पुराना चल रहा है तो चल रहा है। जब कोई चीज नया बनाया गया है तो वक्त के अनुसार उसमें मॉडर्न स्टाइल में अगर वो बना दिया गया तो उसको मैं इसको गलत बात नहीं मानता हूँ। आप देखिए, कोई क्या इसमें गलत बात है? भाई कोई घर ले जाने वाली चीज तो है नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल साहब अपने घर लेकर चले गए उसको। अरे भाई, उसको इस्तेमाल करेगा, और ये जिम्मेदारी होती है हमेशा जो। संजीव जी ठीक है, आर के मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी आपके कह रहे हैं कि रेनोवेशन हुआ था। ये देखिए, हम शीश महल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक कहानी बताइए, आज एक्सक्लूसिव कहानी है कि एक दिन ऐसा हुआ कि छत टपक रही थी और उस दिन के बाद रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। क्या कहेंगे आर के मिश्रा जी? इस तरह से अपनी संजीव जी मैं चाहता हूँ
मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दिल्ली की सत्ता परिवर्तन होगी, ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज संजीव नियोर जी कह रहे हैं, लेकिन यही चीज जब वो खर्च कर रहे थे उस समय में तो नहीं सोचा था। आज 27 साल के बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से आशीर्वाद मिला है, मुझे लगता है कि ऐसे अनेक चीज है। आप देखेंगे जल बोर्ड घोटाला होगा, शराब घोटाला होगा, दैनिक टाइम्स घोटाला है, राशन कार्ड घोटाला है, और ऐसे अनेक है। मोहल्ला क्लिनिक घोटाला है, बीटीसी घोटाला है, यमुना का घोटाला है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आज दिल्ली के अंदर में हमें जनता यहाँ से उखाड़ फेंकेगी, और निश्चित तौर पर यही वजह रहा होगा जो कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने ये सोच करके जो कोई भी फाइल एलजी के पास नहीं जाए, जिससे उनके अनुमति की जरूरत होगी, उनके सिग्नेचर की जरूरत होगी। लेकिन मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी, मुद्दे पर रहते हैं, लेकिन मिश्रा जी था तो सरकारी आवास ना, जो भी कुछ हुआ वो सरकारी आवास में हुआ। आप ही की पार्टी के नेता उन्होंने शिकायत कर दी गुप्ता जी ने। बिल्कुल सही बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जनता के का जो टैक्स का पैसा है वो इस तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब आज इनका आधार क्या था? दिल्ली की जनता ने इनको पॉलिटिकल एक माइलेज देने का कोशिश किया, राजनीतिक पटल देने का कोशिश किया, लेकिन उस राजनीतिक पटल को कैसे इन्होंने दुरुपयोग किया? कभी कहते थे बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, पता नहीं और क्या क्या कह रहे थे। मैं एक आम आदमी हूँ, आज आम आदमी से पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो कि इनको चीज महल तैयार करनी पड़ी। मुझे लगता है कि एक यही नहीं घोटाला है बल्कि अनेक घोटाले हैं, और मुझे तो लग रहा है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सीएजी की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर में पेश नहीं करी, ये भी मुझे लगता है कि इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 5 साल तक इन्होंने 2020 के बाद। अच्छा ये तो बताइए जी मिश्रा जी, ये तो बताइए इस महल का होगा क्या अब देखिए ये तो अब समय जैसे जैसे आएगा, पहले तो इसके ऊपर में क्या आपके नेता इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे अब? देखिए ये मैं यही तो चीज कह रहा हूँ। हो सकता है इसका एक संग्रहालय बना दिया जाए, या मुझे लगता है कि जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग करने वाला कोई भी पार्टी हो, मैं तो कहता हूँ भाजपा ही हो चाहे कोई भी पार्टी हो, आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से टैक्स का दुरुपयोग किया, मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा धोखा मिला, और यही वजह है कि आज दिल्ली की सत्ता से ये बाहर हो चुके हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कहते हैं तरफ दर तरफ खुलेगी, अभी बहुत कुछ है, अभी हम लोगों का इंतजार कर लेना चाहिए। ठीक है मुन्ना खान जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुन्ना खान जी देखिए, आपको हटाने के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, आप ही के खिलाफ आंदोलन किया, आंदोलन के बाद सत्ता में आए, अपने आप को आम आदमी बताया, आम आदमी ने शीश महल बनाया, बीजेपी की तरफ से आवाज उठी है, आप क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी से आवाज, बीजेपी को भी पहले अपने गिरेबान में झांकना है जी। अगर आम आदमी थी तो भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा लेकर बैठा, मैं गरीब आदमी, मैं मजदूरों हूँ, किसान के लिए आया हूँ, युवाओं के लिए आया हूँ, जवान के लिए आया हूँ, महंगाई के लिए। लेकिन आज ये पता लगा प्रधानमंत्री जी अडानी नीरव मोदी में के लिए आए हैं कि आज 11 किसी का निदान नहीं हो, किसी भी समस्या समाधान नहीं हो, महंगाई सीमा पे है, परेशान है। सवाल ये तो समझना पड़ेगा कि अगर ये महल की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग ठीक है समझ गया। दिनेश सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस के चुनाव में हार के बाद, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के तेवर भी देखिए बदले नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब वो आम आदमी पार्टी को डिफेंड करते हुए और बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? दिनेश जी, आप बड़े राजनीति विश्लेषक हैं, आप अच्छे से समझा सकते हैं जी। अनम्यूट कर लीजिए आपका म्यूट जी। सुन पा रहे हैं जी गौरव जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए सबसे पहले अगर बातचीत करें तो देखिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को मैं अलग नहीं समझता। हाँ, चुनाव के समय दोनों अलग जरूर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि उम्मीद यही थी कि अगर बाई चांस ये लगता कि कहीं ना कहीं जैसे कि सीटों का जैसे इस तरीके से मतलब कि समीकरण बनता कि जिसमें कि कांग्रेस के बिना अगर सत्ता नहीं चल पाती तो 1 सेकंड भी नहीं लगता आपस में एक दूसरे के साथ में तालमेल बिठाने में,
क्योंकि सबसे पहले जैसे चुनाव जो अरविंद केजरीवाल ने लड़ा था तो वो शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़ा था, उनकी सत्ता को लेकर के लड़ा था और उनकी सत्ता के खिलाफ एक लहर ला करके लड़ा था और उसमें उनको एक बहुत भारी अंतर से, और मतलब हार और जीत के बीच में जो अंतर था बहुत भारी था गौरव जी। और उस टाइम पे उससे पहले एक छोटी सी बात को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था कि शीला दीक्षित जो है वो बहुत भोग विलासतापूर्ण जीवन जीती हैं और करीब 18 एसी उन्होंने अपने घर पे लगा, उसी को लेकर के बाद में जैसे कि जब इन्होंने जिस तरह के मतलब कि आंदोलन और सबकी खड़ी की तो उसको लेकर के आम आदमी के दिल में एक पैठ बनाई और उससे ये मतलब प्रतीत हुआ उस टाइम दिल्ली के लोगों को कि हम लोग अभी तक कहीं ना कहीं किसी भूल में थे और इस सत्ता को, जो वर्तमान जो सत्ता जो है कांग्रेस की, उसको उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि नया मुख्यमंत्री जो आएगा वो सिर्फ एक टेबल और एक कुर्सी और एक टेबल फैन के साथ में पूरा अपना कार्यकाल पूरे चलाएगा। लेकिन जैसे ही सत्ता इनको मिलने के साथ में उसी शीला दीक्षित सरकार के साथ में मतलब उनको उखाड़ने के बाद में उसी कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उसके बाद फिर उनको मतलब मोहरा बना के उनको साइड में बिठाया, बाद में जाकर के फोन जी। लेकिन दिनेश जी शीश महल के मुद्दे पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुद्दा बीजेपी ने उठाया इसलिए। हाँ बिल्कुल यही चीज है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जैसे ये भी इसमें गिरने में नजर आए, क्योंकि जैसे एक जैसे कि जो शुरुआत की जो मतलब अल्पकाल की सरकार थी गौरव की, उन्होंने इकट्ठे चलाई थी। और दूसरा क्या कि देखिए अभी जैसे कि उस टाइम पे एलियनेट जैसे कि 2024 का मतलब 25 का जो चुनाव रहा उसमें जरूर दोनों अलग अलग लड़े, लेकिन जब देखा कि बाद में के साथ में नहीं चल सकता मामला तो इंडिया गठबंधन का दोबारा फिर उसके बाद में झंडा बुलंद करने के लिए दोनों इकट्ठे आ गए। और अभी देखिए जहां तक जैसे घेरने की बात है तो उसमें पहले जैसे घेरते रहे पूरे चुनाव के टाइम पे, ये जैसे कहीं ना कहीं जैसे आम आदमी पार्टी जो है उसको कांग्रेस जो है घेरती नजर आई और इनकी मतलब शीश महल को लेके बोले या जैसे कि जो महल को लेके बोले तो और जो बाकी अन्य खर्चे और जल बोर्ड की बातों को लेकर के और जैसे कि जो शराब जो कांड था, शराब घोटाले जो था, तो उसको भी लेकर के सबसे पहले मतलब झंडा बुलंद करने वाला काम या सबसे पहले उस घोटाले को उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो देखिए इनकी नोरा गुस्ती मुझे समझ नहीं आती, जैसे आपस में कभी दिखाने को साथ पर कभी अलग। ठीक है मुन्ना खान जी, मैं आपसे कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। ब्रेक के उस पार देश का सबसे पसंदीदा शो इंडिया का सवाल लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं शीश महल पर सियासत। और आखिर सियासत क्यों हो रही है? क्योंकि अपने आप को आम आदमी बताने के बाद, खास आदमियों की श्रेणी में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार मुश्किलों में फंसते हुए नजर आए। एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, सीधे लौटूंगा मुन्ना खान साहब आपके पास। जी, अपनी प्रतिक्रिया आप रखिए। दिनेश सिंह जी साफ तौर पर कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए अलग होते हैं, दोनों एक ही हैं, आप और कांग्रेस। देखिए कभी भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की विचारधारा एक, हमारी विचारधारा है। अच्छा, बस लोकसभा में एक हो जाती है? नहीं, आप कभी एक नहीं होती बात थी। हमने लोकसभा हम एक हुए में, लेकिन विचारधारा तो 2 महीने के को आप एक हम एक ही अगर एक होते तो हम शराब घोटाले का जिस तरीके से दिनेश सिंह जी ने कहा, हमने शराब घोटाले एलजी साहब 22 जून 2022 हमारे जुझारू अध्यक्ष चौधरी अनिल को दी थी एलजी, वहीं से जांच शुरू हुई, इनके हित में था। तो कभी भी हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को परेशानी हो। देखिए अगर बात प्रदूषण की, सारी बातें सही है, सरकार उनकी आप जो प्रदूषण केजरीवाल जी गए तो प्रदूषण ठीक है, जिस तरीके की गंदगी पाई है उसे ठीक है मुन्ना खान जी, ठीक है। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव जी, आपको शराब घोटाले को लेकर के कांग्रेस ने घेरा, शीश महल को लेकर के बीजेपी ने घेरा, बाद में देखने को मिला कि आप कांग्रेस के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जब बात आई तो आपको नसीहत भी देखने को मिली। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि भाई इन दोनों को साथ में चुनाव लड़ना था, संजय राउत ने कहा। देखिए गौरव जी, हर चुनाव अलग अलग होता है। लोकसभा का जब चुनाव हुआ किन परिस्थितियों में हुआ
वो एक नेशन वाइड था, किन परिस्थितियों में हुआ वो एक अलग बात है। और जब भी राज्य के चुनाव होते हैं तो उनकी परिस्थितियां अलग होती हैं। फिर इसी प्रकार से अगर नगर निगम के चुनाव होते हैं, सबकी परिस्थितियां अलग है। हम लोगों ने बिल्कुल लड़ा, उसमें कोई शक की बात नहीं, सबको मालूम है, सबके सामने जो परिणाम है वो भी सबके सामने है। लोकसभा चुनावों में और विधानसभा में लड़ा वो भी आपके सबके सामने है। कोई जबरदस्ती नहीं, अपना अपना जो है अगर उसमें नहीं तालमेल बैठता है तो कोई बात नहीं है। वो उनकी पार्टी है, वो उनको देखना है, हमारी पार्टी है, हमको देखना है किस तरीके से हम लोगों ने क्या वायदे किए हैं, कैसे क्या करना है। कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रखी। 10 साल सरकार चलाई, बढ़िया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डिफेम करने में कोई, अरे भाई ये वो पार्टी है, मौका तो आपने दिया ना संजीव जी, मौका तो आपने दिया ना। सुनिए तो, सेकंडों में गणेश जी को दूध पिला देती है पूरे हिंदुस्तान भर में। तो इसने जो डिफेम किया है, जरूर हम झेल रहे हैं, हम बरी होकर के आएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए 2 मुद्दे जहां डिफेम किया हो, 2 मुद्दे बता दीजिए जहां डिफेम किया। गौरव जी, आपको जो शराब की बात आप कर रहे हैं, शराब घोटाले में इतनी अदालतों से होते होते राउज रेवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से होते हुए आगे, कहीं अभी तक आपको कुछ ऐसा मिला कि कहीं ये 1 रुपए की बरामदगी मिली हो, कहीं ये हुआ हो? ठीक है, वो एक प्रोसेस। आप संजीव जी चाहते मैं चिट्ठा खोल दूं? संजीव जी आप चाहते मैं चिट्ठा खोल दूं? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके सारे नेता जमानत पे हैं और आप कह रहे हैं कि कहीं एक ट्रेन नहीं मिला। जमानत पे है नहीं, जमानत पे इसका क्या मतलब है भाई? जमानत में ये एक कानूनी उसका एक प्रोसेस का एक हिस्सा है। जमानत पर है, इसका क्या मतलब? जमानत पे इसका मतलब क्या है? अपराधी है। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। चलिए मुझे ठीक है, आप मुझे दो डिफेम के कांड के, आपने डिफेम की बात कही ना, 2 डिफेम के रीजन बता दीजिए। है नहीं, जमानत में है, ये क्या मतलब कोई सजा जाता है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। सुनिए संजीव, सुनिए। होने का मतलब क्या है? जमानत होने का मतलब यह है कि केस चल रहा है, केस चल रहा है भाई। और केस कौन सा चल रहा है? शराब घोटाले का केस चल रहा है। लोगों के ऊपर कौन कौन से केस है? 40 साल बाद केस चला है सज्जन कुमार को, चलाइए आप। अगर कोई गलत बात होगी तो आप पकड़िएगा, नहीं होगी हम दूध का दूध पानी के बाद, हमें भरोसा है ना, हम लेकर के मुद्दा आम आदमी की छवि का था ना। आम आदमी की छवि के बाद ये बात आई निकल कर। ये छवि है, आपने किया है। आग वही संजीव जी, आग वही लगती है, आप काफी वरिष्ठ हैं, आग वही लगती है जो धुआं उठता है। नहीं, बिल्कुल बात सही है। आप बात सही है, किस प्रकार से आग लगाई जा रही है, किस प्रकार से धुआं उठाया जा रहा है, सब लोग हम जान रहे हैं। हम इस परीक्षा से बिल्कुल हम जो है पाक साफ होकर के निकलेंगे। अरे भैया, जो आम आदमी की छवि बताते थे खुद को, वो शीश महल में रह रहे हैं, तो क्या हो गया? 7-5 करोड़ के पर्दे लगा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से दरवाजे खोल रहे हैं, और आप उनको डिफेम, आप कह रहे हैं कि डिफेम किया जा रहा है। अरे भैया, सब सामने, डिफेम क्या करना है? लेके चले गए अरविंद हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सब कुछ तो सामने है, दिखाना क्या उसमें? रजिस्ट्री करा ली क्या अरविंद केजरीवाल साहब ने? वो जो भी सरकार, वही तो कह रहा है, इतने सुलझे हुए नेता, उनको पता था कि लोकतंत्र में है हम लोग, लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, फिर भी 45 करोड़ रुपया जनता की कमाई लगा दी, और फाइल एलजी के पास ना जाए इसलिए 99 लाख के बिल बनाए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का घर बन रहा है, क्या आवश्यकता थी? केशवपुरम, इन्होंने केशव कुंज क्या है? ठीक है, उसमें रिमोट कंट्रोल से गेट खुल रहा है, उसमें शीश महल है, बताइए उसे शीश महल कहा जा रहा है, उसमें इतने महंगे मार्बल लग रहा है क्या? इस्तेमाल नहीं करोगे मोबाइल, नियमों का सुनिए, ये बात तो मानते हैं कि नहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे संजीव जी? तो गलत बात है संजीव जी। नहीं, गौरव जी, आज हम बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर? पहले बात करना होता था, आपकी स्टूडियो आना पड़ता था। अरे हमने अगर मॉडर्न कोई चीज है, अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया तो क्या गलत है? कमाल, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो भाई नियमों की अनदेखी करके 8 एकड़ में फैला लिया। अरे 8 एकड़ में 10 एकड़ में जांच हो जाएगी, जो समझ में आ जाएगा वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो कर रहे हैं ना। ठीक है मिश्रा जी के पास आऊंगे। ठीक है मिश्रा जी, मैंने जितना सवाल उनसे कर सकता है तमाम सवाल किया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, देश में सैकड़ों इमारतें बनी हैं बीजेपी के शासनकाल में, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। उनको आजकल की तकनीकी के हिसाब से मॉडर्न किया गया है, उनको लेकर जिक्र नहीं हो रहा है, ऐसा संजीव निगम जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। गौरव जी, मैं एक चीज यहाँ पर संजीव जी को कहना चाहूंगा, और आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपने ठीक है महल बनाया, आपने जनता के टैक्स का पैसा किसने ग्रुप में क्या नहीं किया ये तो रिपोर्ट बताएगी, सीबीसी की जांच चल रही है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, क्या आपने जितने भी एक्सपेंस किए
क्या ये फेयर एक्शन थे? क्या आपने जो टेंडर प्रोसेस किया क्या ये फेयर थे? जितने भी खर्च किया आपने, क्या आप ट्रांसपेरेंट तरीके से खर्च किया आपने? यही तो बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंगला लेकर के चले जाएंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ क्या जितने भी एक्सपेंस किए क्या आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा था क्योंकि कोई भी ऐसा अमाउंट ना हो जिससे एलजी का परमिशन लेना पड़े? क्या ये दिमाग में लेकर के आप नहीं चल रहे थे? ठीक है संजीव निगम जी जवाब दीजिए। कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसके लिए नियमों के अंदर क्या हो, परमिशन लेनी पड़ी हो, ऐसा कोई कागजों में हेरफेर नहीं किया हो? गौरव जी, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, इस तरीके की बातचीत करते हैं भारतीय जनता। हमारी कितनी योजनाएं इन दोनों की स्कीम बनाइए, दोनों की स्कीम बनाइए। बंद कर दी, कितनी योजनाएं बेहतरीन, इतनी बेहतरीन दिल्ली सरकार की योजना थी, दिल्ली सरकार की योजना थी। हम लोगों को योजना सिखा रहे थे, आपने सारी चीजें बंद करवा दी। आप एक काम चलने नहीं देना चाहते हो, कोई काम सरकार कर ले, हमारे घर में रोड़ा लगाना आपको पसंद नहीं है। सरकार बाहर दिल्ली में बाती रही कि हमारे हिंदुस्तान में फैलाव का जाल और दिल्ली में चला पा रहे परेशान कर रहे हैं, उनको समझ नहीं है। इस बार यूनियन के प्रकारेण कोई भी हमें तरीका अपनाना पड़े। ठीक है दोनों रुकिए, बोलने का मौका दिया। ठीक है दोनों रुकिए, ठीक है दोनों रुकिए। संजीव जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, ऐसे बात ही नहीं हो सकती। पहले मैं 30 सेकंड देता हूं आर के मिश्रा जी, आपको अपनी बात रखिए, फिर संजीव जी आपके पास आऊंगा और खान साहब आपके पास भी। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं कहता हूँ गौरव जी, मैं एक मात्र ये जो कह रहा है कि हमने यहाँ पर कोई रजिस्ट्री थोड़ी करा दी। अरे ठीक है, आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, आपने क्या जितना भी प्रोसेस था क्या आपने उसका जितना भी कंप्लाइंस था पूरा किया? आपने टेंडर प्रोसेस से आपने फेयर किए, आपने एक्सटेंशन से किया, ये दिमाग में लेकर के नहीं चल रहे थे। ठीक है मैं समझ गया, ठीक है मिश्रा जी मैं समझ गया। मैं आपके बात को सवाल में फ्रेम कर देता हूँ। ठीक है मिश्रा जी, समय कम है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है संजीव जी, सीधा सवाल है उनका कि काम को सरकारी नियमावली के तहत नहीं कराया गया, टेंडर के तहत नहीं कराया गया। काम वहां ऐसे कराया गया जैसे वो अपना निजी मकान बनवा रहे हो कि भैया पर्दे ये पसंद आ रहे, कोई टेंडर पे किया नहीं, सीधा ले आओ। भैया पत्थर ये पसंद आ रहा है, कोई टेंडर पे किया नहीं, खड़े होकर पत्थर पसंद कर लिया आ गए। ठीक है मिश्रा जी, ये ठीक है मिश्रा जी। जी संजीव जी जवाब दीजिए। अच्छा गौरव जी ये बतावे कि इसके अलावा हमारी एक फरिश्ता योजना चल रही थी, बहुत बढ़िया बेहतरीन योजना चल रही थी। कहाँ जा रहे हैं अभी, पहले इसका जवाब दीजिए। सब बंद कर देते हैं। एलजी साहब ने कोई काम सहयोग करके, अरे भैया बात संजीव जी क्या बात कर रहे हैं? इसको भी अरे अभी वहाँ काम मैं दोबारा आपको बता दूं कि आज हम चर्चा शीश महल पे कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ एलजी हर काम में व्यवधान बने रहे बजाय सहयोग करने के, ये रोल नहीं होता है। एलजी के बीच में ऐसे काम करता है। अरे भैया फाइल तो भेजते, प्रक्रिया का पालन तो करते। देश में कोर्ट नाम की चीज है कि नहीं? ऐसे ठीक है, जब आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तब एलजी नहीं आते बीच में, शिक्षा की बात करते हैं तब एलजी बीच में नहीं आते हैं, बिजली मुफ्त की बात करते हैं तब एलजी बीच में नहीं आते हैं। लेकिन जैसे बात शीश महल के नियमों की बात आई तुरंत एलजी को आप बीच में ले आते हैं। क्या आपने स्वास्थ्य के लिए काम किया, इसकी दुहाई देते हैं कि नहीं? आपने शिक्षा के लिए काम करा, इस बात को पूरे विश्व में फैलाते हैं कि नहीं? यहाँ तक भी अमेरिका के अखबारों में छपवाते हैं कि नहीं? ऐसा खुद कहा गया। शिक्षा के लिए भी जितना हम करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए, जितना हमने ये तो ये ऐसा कह के आप बचना चाहते हैं। नहीं बचना नहीं गौरव जी, ये कह रहे हैं आपने एक भी नई स्कूल। ठीक है इसका जवाब, ठीक है दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है देखिए मुझसे और आपसे तो बेहतर दिनेश जी जानते हैं, वो इस बात को बताएंगे। ठीक है मैं दिनेश, ठीक है सहयोग करते हो, नए बिल्डिंगें भी बन जाती है स्कूलों की। ठीक है वो आपने 10 साल में क्या किया, जनता ने आपको जवाब दे दिया चुनाव में, वो रहने दीजिए आप। ठीक है मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ 10 सालों में, जवाब जनता ने दे दिया। दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि जब शिक्षा की बात आती है तो आम आदमी पार्टी कहती है हमने बहुत काम किया, स्वास्थ्य की बात आती है हमने बहुत काम किया। इन कामों में भी बहुत बार ऐसा होता है जरूरत पड़ती है एलजी साहब की परमिशन की, इन्होंने फिर भी वो सारे काम किए और उसी को लेकर उसी का मॉडल तैयार करते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य और विकास हमने किया।
लेकिन जब बात शीश महल पे आती है तो कहते हैं भैया एलजी हमारे काम में रोड़ा डालते। क्या ये जो काम था ये जनता के विकास के सरोकार का था, जनता के विकास से जुड़ा हुआ काम था, जिस काम को लेकर के ये कह रहे हैं कि भाई एलजी के पास जाते रुक जाती? अरे रुक जाती तो रुक जाती, कौन सा जनता का नुकसान हो रहा था? दिनेश जी बताइए। गौरव जी, संजीव जी की एक दो बातों का जवाब देना चाहूंगा मैं कि देखिए, एक इनकी बिजनेस ब्लास्टर योजना थी जिसमें कि बजट उसका कितना था और उसका उसका एड जो था, मतलब उसका चेहरा चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी हर चीज में अपना मतलब कि चेहरा चमकाने का काम, अपने आप को प्रचार करने का काम बहुत ज्यादा करते थे। तो जितने का उसका खुद का बजट था उस डिपार्टमेंट का, उससे ज्यादा, यानी कि उस पूरे काम का जितना बजट था उससे ज्यादा बजट उसको प्रचारित करने में था कि हाँ जैसे कि दूध मिलेगा 5 रुपए किलो, लेकिन उसका प्रचार करने के अंदर मतलब खर्चा कर दिया 7 रुपए। तो वो जाकर के वो किस तरह कहां तक मतलब ठीक था। दूसरी बात, जहां तक जैसे कि मैं स्कूल्स की बात करता हूँ, तो एलजी जो है उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को एक पत्र लिखा था इनको, और वो एक्स पर मुझे लगता है कि शायद है उस पर है। तो उसमें ये बताया गया था कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर कि बच्चों को जैसे कि 2 क्लास के बच्चे और एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाए जाते हैं, जो कि और एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठते हैं बच्चे। तो वो कहां तक उचित था? दूसरा, मोहल्ला क्लिनिक जो अपने तरीके बताया, तो उसमें क्या गलत था ठीक था उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आप ये बताएं, और हम लोग सभी जैसे यहाँ पर बैठे, तो इसी में संजीव जी खुद बता दें कि क्या 4 घंटे में 400 टेस्ट संभव है? मुझे नहीं लगता संभव, क्योंकि करिश्मा ही को नेतृत्व हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता उस तरह, क्योंकि आदमी आएगा, पेशेंट बैठेगा, शीश महल को लेकर मैं ये सवाल फिर एक बार दोहरा देता हूँ। शीश महल को लेकर फाइल को एलजी साहब के पास इसलिए नहीं भेजा, वो हर काम में रोड़ा डालते थे, ऐसा कह रहे हैं संजीव निगम जी। नहीं तो रोड़ा अगर अटकाते थे तो एलजी साहब तो और काम, जैसे कि आप जो और अन्य जो काम में करोड़ों रुपए काम कर पाए दिल्ली के अंदर, आपका 80,000 करोड़ के आसपास का बजट था, तो वो पैसे कैसे खर्च होता था ये बताना मैं जानना चाहूंगा। और कौन सा ऐसा मतलब ऐसे ठीक है दिनेश, अभी वो मुद्दे बताइए संजीव जी। ये देखो, मैंने 2 बातें बताई हैं। ये 30-31 हजार करोड़ का बजट हुआ करता था जब अरविंद केजरीवाल साहब ने सत्ता संभाली, और आज 75 हजार करोड़ रुपए 70 हजार करोड़ रुपए पे ले आए और फायदे का अपनी उपलब्धि पे आ गई, बात बोल दी। आपको मतलब की जो बात थी वो उठा ली, सवाल भूल गए संजीव जी, सवाल भूल गए। जो काम हमारी नियत, हमारी ईमानदारी भी देखो, लेकिन एक बात प्रधानमंत्री महोदय को कभी अच्छा नहीं। अच्छा, ये ईमानदारी है, ये ईमानदारी है। तो भैया ये ईमानदारी कहा कि टेंडर प्रक्रिया को बाईपास करके सामान लगाया गया, दुनिया में सरकारी आवास में पैसा लगाया गया। हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम तोड़ करके फोड़ करके खरीद करके सरकारें बना, लेकिन दिल्ली में नहीं बना पा रहे। तो इस बार इन्होंने ठाना हमें खरीदना पड़ेगा, लेना। अभी आप देखो ना दिल्ली में किस प्रकार से, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, आज समय नहीं है। चुनाव के रिजल्ट जो भी आए हम उसको स्वीकार कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि अब आप हफ्ते भर तो हो गए, अब मुख्यमंत्री अभी बना नहीं, अभी हफ्ते भर आप और बता रहे हैं 15 दिनों में दिल्ली, अरे आप शुरू कर देते। संजीव जी आप लोगों की दिक्कत यही है, अगर मैं यहाँ बैठ के 7 दिनों का काम मैं बताऊंगा तो आप कहोगे तुम तो दरबारी पत्रकार हो, तुम तो पत्रकारिता नहीं कर रहे हो। यमुना जी की आरती हो रही है कि नहीं? यमुना जी की आरती हो रही है कि नहीं? स्वच्छता पे काम हो रहा है कि नहीं? सीवर लाइन पे काम शुरू हो गया है कि नहीं? तब लगे विधानसभा में जाइए, पटवाड़गंज में जाइए, क्या बात कर रहे हैं? 7 दिन का काम दिख रहा है कि नहीं? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार बता रहे, खबरें बता रही है। कमाल करते हैं यार, सवाल घुमा दिया आपने। सवाल सीधा सा था कि शीश महल को बनाने के दौरान नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया? शीश महल को बनाने के दौरान नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया? जांच हो रही है ना, हम कहीं जांच से नहीं भाग रहे हैं, जांच हो जाने दीजिए, अच्छी चीज है, जांच हो जाने दीजिए। कोई भी किसी प्रकार की जांच होती है, जांच से जो निकल करके आता है कम से कम उसके डाउट क्लियर हो जाते हैं। हमारे आपने अपनी सरकार क्या की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी, उसको लेकर के आपको सुनना मिला? बताइए, रख दीजिए। क्या की रिपोर्ट रखी कि नहीं? नहीं रखी ना, क्यों नहीं रखी? क्या की रिपोर्ट में सीबीसी की रिपोर्ट आ गई, अब क्या करोगे? जब सेशन खत्म हो गया तब उस बात की चर्चा आई, तब रिपोर्ट कहीं नहीं आई थी, रिपोर्ट आई नहीं थी। कैग की रिपोर्ट कहाँ आई थी? कैग की रिपोर्ट क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो देखिए नेशनल चैनल पे बैठे हैं, देश का पसंदीदा शो है, करोड़ों हजारों लोग इसको, लाखों लोग देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? विधानसभा आप टीवी पे बैठकर झूठ बोल रहे हैं, कहाँ आई थी रिपोर्ट? विधानसभा का सत्र समाप्त होने का। ठीक है, आप मुझे पता है आप सवाल का जवाब नहीं दोगे। कोई बात नहीं गौरव जी सब कुछ सामने आ रहा है। कैग की रिपोर्ट भी रखिए, हम कहीं भागने वाले नहीं है, हम उनका मुकाबला करेंगे, हम उनको चुनौती के रूप में। एक सवाल मेरा जो के तो बना है, मैं पिछले 45 मिनट से सवाल कर रहा हूँ। शीश महल बनाने के दौरान
जो नियम सामने थे उनका उल्लंघन क्यों किया गया, पेड़ क्यों काटे गए, टेंडर प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई, ये तो सामने है ना। अरविंद केजरीवाल साहब ने तो बनवाया नहीं, एक विभाग है ना पीडब्ल्यूडी, उसने बनाया है, उसके इंजीनियरों कैसी बातें कर रहे हैं नेशनल चैनल में बैठकर। कल वो दिल्ली में कुछ हो जाएगा कहेंगे भैया अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी किया था, भैया अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी किया था। खड़े होकर अरे भैया मुख्यमंत्री कौन थे आपके, मुख्यमंत्री कौन थे उस दौरान, सरकार के मुखिया नाम की कोई चीज होती है कि नहीं। कैसी बचकाना बात करें सचिव जी आप कि पीडब्ल्यूडी ने बनाया है। जो भी फाइलें हैं वैसे भी तो शिक्षा में जो आपने सराहनीय काम किया है वो शिक्षा के अधिकारियों ने किया है, आप क्यों क्रेडिट लेते हैं इस बात का। बहुत कुछ काम कर सकते थे, बहुत कुछ करने के लिए आप क्यों क्रेडिट लेते हैं इस बात का संजीव जी। कर सकते थे या करना चाहते थे उतना काम हम नहीं कर पाए। एलजी का कैसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं आज आप बच्चों से बातें कर रहे हैं इतने सीनियर प्रवक्ता होने के बाद। सर गौरव जी आप अभी मैं बात करूंगा राजमहल की, तो आप कहेंगे आपकी क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो नहीं छेड़ी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बंगला बनना अभी राशिद अलवी जी ने बताई कि नहीं बताई, हमारी आप छोड़ दीजिए, राशिद अलवी साहब कर रहे थे। टेंडर प्रक्रिया पालन हो रही है कि नहीं, एक नियमों का क्या थी, आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या बनाने की जरूरत थी, वो तो घर रहना चल रहा है। ठीक है मुन्ना खान जी ठीक है, आप ही के इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल हैं आपके मुन्ना खान जी, उनसे पूछ लेते हैं। मुन्ना खान जी आपका शीश महल पर क्या कमेंट है, बताइए। गौरव जी मैं पहले तो ये कहूंगा कि एक शेर है कि झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ कि सच बोलो, और घर के अंदर झूठ की मंडी पड़ी है, दरवाजे पे लिखा सच बोलो। ये दोनों पार्टियां झूठ बोलने का काम कर रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, लगातार दिल्ली की जनता ने 5 साल आरोप प्रत्यारोप देखा है, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं दोबारा आरोप प्रत्यारोप कहीं न दिल्ली की जनता का टाइम वेस्ट हो जाए। गलत है। अगर आम आदमी पार्टी के मुखिया तरीके से लच्छेदार भाषणों में कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ और ब्लू बैगनार दिखाते थे, तो आज उनकी गलती तो हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से वो आलीशान जिंदगी जिन्होंने कहा था मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, आज 400 जवानों की सुरक्षा दे रखी है और 9 गाड़ियां उसके साथ, लग्जरी गाड़ियां उनके साथ चल, कहाँ गए वो बैगनार, कहाँ गया हमारे खास आदमी पता नहीं लगा। ठीक है बैठे बात करते साहब ठीक है। चलिए मैं दिनेश जी आपके पास, मैं मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। आर के मिश्रा जी, दिल्ली में प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बनने वाली है, शपथ ग्रहण समारोह 19 फरवरी के बाद हो जाएगा, 19 फरवरी को भी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है मेरा आपसे कि अब आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों को या फिर आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं या जो उसके विकास की योजनाएं हैं या उनके जो अच्छे काम हैं उन्हीं पर डिस्कशन करना, या फिर दिल्ली के विकास को एक नई गति प्रदान करना। अनम्यूट कर लीजिए, आपका मोबाइल म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। मैं बोलूं? बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 10 साल से जिस तरह से दिल्ली की जनता अछूती रही है ऐसे मूलभूत सुविधाओं के लिए, कैसे आप देखेंगे जल के बारे में, आप देखेंगे गंदे पानी मिल रहे थे, आप प्रदूषण के लिए आप देखेंगे, शिक्षा का मॉडल देखेंगे, स्वास्थ्य का मॉडल देखेंगे, सड़क की हालत देखेंगे, यमुना जी की देखेंगे। निश्चित तौर पर ऐसे अनेक प्रोजेक्शन है जो हमारे पास बिल्कुल बने हुए हैं, और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया है, किसी विश्वास के साथ दिया है, और उस विश्वास के ऊपर में हम खड़े उतरेंगे, ऐसी भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी आखिरी कमेंट मैं दिनेश जी आपके पास आऊंगा क्योंकि समय कम है। आप आने वाले 8 से 10 दिनों में, 1 महीने में दिल्ली की राजनीति का क्या विश्लेषण कर रहे हैं? क्या बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी या दिल्ली में एक विकास की नई लहर देखने को मिलेगी? दिनेश जी। नहीं गौरव जी, देखिए मुझे जो है मतलब अपने तरीके से मुझे जो विश्लेषण मैं कर पा रहा हूँ, तो देखिए मैंने देखा कि जैसे अपने तरीके से पहले देखिए अपना मंथन इनका जो चल रहा है, मुख्यमंत्री कोई भी होगा तो मुझे उम्मीद है कि जो भी होगा तो एक अच्छा चेहरा होगा, मॉडर्न सोच के साथ आएगा और दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने में इन्हें की सहायक होगा। जरूर पता होगा, भले ही चैनल पे ना बताएं। बिल्कुल। और दूसरी बात देखें, नहीं उसका नाम लेकर के किसी का नाम लेके हम पत्ता नहीं काटना चाहते, क्योंकि जिसका नाम एक बार पट्टी में चला तो साफ समझ लीजिए कि साफ हो गया। तो अब देखिए दूसरी जैसे कि आगे जैसे कि बयार जो चल रही है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 100 दिन का जैसे कि मतलब कि विकसित दिल्ली को लेकर के ब्यूरोक्रेसी जो है उन लोगों ने अपने तरीके से कमर कस ली है और हर विभाग के पास में निर्देश पहुंच चुके हैं, इंक्लूडिंग यमुना जो सफाई को लेकर के।
और यमुना रिवर फ्रंट को बनाने को लेकर के। तो 100 दिन का जो एक्शन प्लान है, अगले 100 दिन में क्या होगा, उसके बारे में कवायद शुरू की जा चुकी है। और पहली कैबिनेट में बहुत सारे जो फैसले बने, तो उसके बारे में चर्चा पहले से शुरू हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि पहले से दिल्ली बेहतर होगी। और साथ में देखिए दूसरी 2 चीजें और आपको अलग बताना चाहूंगा कि जैसे अरविंदर सिंह लवली है, उसके अलावा जैसे कि मान के चले इनके गहलोत जो मंत्री थे, सीनियर मंत्री थे आम आदमी पार्टी में। तो इस तरह के कुछ नेता हैं गौरव जी, जो कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा, उनकी पॉलिसी जो अच्छी चीजें थी, तो उनको भी अपनाने का काम बीजेपी करेगी। उसके साथ साथ कांग्रेस की भी कुछ अच्छी चीजें होगी, वो भी, और उस विचारधारा के साथ में जैसे कोई जुड़ी हुई चीज अच्छी कोई होगी तो उसको भी लेकर के, तो सभी का एक तरह से सर्व समावेशी दिल्ली में बना करके और आगे बेहतर तरीके से राज करने का तो एक अलग चीज है, लेकिन जो सेवा के नाते और जो जनता की भलाई के लिए जो कार्य हो सकेंगे, सबके विचार विमर्श करने के बाद में, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बेहतरी के लिए होगा। और मैं उन सभी को शुभकामनाएं, आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं देता हूँ, भाजपा को शुभकामनाएं देता हूँ, और अपने तरह जो भी होगा तो आगे जो चीजें हमें अच्छी देखने को मिलेंगी, ये मुझे नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका भी, संजीव निगम जी आपका भी, मुन्ना खान जी आपका भी, आर के मिश्रा जी, आप चारों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूं दिनेश सिंह गेट जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे डिस्कशन का, यानी पूरी चर्चा का लबोलुआब यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुए तमाम कामों को लेकर अब उन पर लग गई है कि क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है, शीश महल को लेकर के लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए इंडिया का सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।